हेलो फ्रेंड्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल सेट 2 नवंबर को जो एग्जाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, वो कक्षा 10वीं का जो ओपन का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सॉरी यार, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पर 2 नवंबर नहीं 9 नवंबर के बाद जो सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफी ज्यादा एमपी होने वाला है। तो हम लोग बिना किसी बकर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और आपके मतलब पास होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसने भारत आने में समुद्री मार्ग की खोज की है? पहला बार्थोलोमेव, वास्को डी गामा, कोलंबस, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ब वास्को डी गामा। ठीक है, अब इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहला 1885, 1892, 1906, 1902। तो इसका सही आंसर है 1885। भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 19 वर्ष, 16 वर्ष। तो इसका आंसर सभी जानते हैं कि इसका आंसर है 18 वर्ष। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मानसून पवने कहा जाता है? मौसमी पवने, अस्थायी पवने, स्थायी पवने, स्थानीय पवने। तो मानसून पवनों को मौसमी पवने कहा जाता है। ठीक है, शिवसेना निम्न में से किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत में ब्रिटिश इस रूप में आए थे कि इस यहाँ पर किस रूप में आए थे ऐसा लिखा हुआ होगा? विजेता, यात्री, आक्रमणकारी, व्यापारी। व्यापारी, इसका सही आंसर यही होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पारित किया गया है सन 2014 में, सन 2009 में, सन 2001 में, सन 2003 में। तो इसका सही उत्तर होगा सन 2009 में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत कब हुई थी? 1952, 1989, 1977, 1967। तो इसका आपका सही उत्तर होगा ब 1989। ठीक है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये दूसरा वाला है, फ्रांस के तीसरे स्टेट में शामिल थे अभिजात, पादरी, आम लोग, राजशाही। तो इसका सही उत्तर होगा आम लोग। ठीक है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1931, 6 अप्रैल 1932, 6 अप्रैल 1933। तो इसका आपका सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1930। राज्यपाल के पद के लिए अभ्यर्थी की आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, 23 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो आपका सही उत्तर होगा 35 वर्ष। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। तो अब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क वायु कहलाती है? काल बैसाखी, व्यापारिक पवने, लू, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका सही उत्तर होगा लू। भारत में सती प्रथा समाप्त करने वाला समाज सुधारक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले। तो आपका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, और इसके बाद अमेरिका को कितने उपनिवेशों से विभाजित किया गया था? 13, 14, 15, 16। तो आपका सही उत्तर होगा 13। वेदों में अचूक प्रभाव पर विशेष जोर नहीं देते थे? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान, रामकृष्ण परमहंस। तो आपका सही उत्तर होगा सैयद अहमद खान। ठीक है, फूट डालो और राज्य करो ब्रिटिश नीति किसने लागू की? इसका सर ऑप्शन होगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड बेलेजली। तो इसका आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी जगह मार्च की सबसे अधिक गर्मी होगी? दिल्ली, शिलोंग, पंजाब, ढक्कन का पठार। तो आपका सही उत्तर होगा ढक्कन का पठार। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खालिस्तान पांडे राजाओं की राजधानी थी। तो आपका सही उत्तर होगा मदुरै। दक्षिण में खालिस्तान वंश का भारत में प्रायद्वीप क्षेत्र में ज्यादातर हिस्से पर नियंत्रण था। इसका सही उत्तर होगा चोल। ठीक है, चोल वंश। खालिस्तान जैव अंतरिक्ष क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में है। मन्नार की खाड़ी। भारतीय संविधान खालिस्तान संविधान है सबसे लंबा। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का खालिस्तान था मुख्य निर्माता। और इसके आगे चलते हैं दोस्तों। और यदि दोस्तों आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आते तो आपसे यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपसे नहीं बनता, लेकिन जो आपसे नहीं बनता तो उसे आप लोग उसे छोड़िएगा मन। उससे रिलेटेड आपको जो भी कुछ याद आता है, वो जितने मार्क्स का है उसे देखकर उससे रिलेटेड आपको जो भी कुछ याद आता है उसे आप लिख दीजिएगा। जिससे आप अगर उसे खाली छोड़ कर आएंगे तो आपको उससे कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसमें कुछ भी लिख कर आएंगे तो उससे आपको 1-2 नंबर मिलने के चांस होते हैं, जिससे आपके पास
पास होने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब सड़कें, इमारतें, स्कूल पर्यावरण के हिस्से हैं। खालिस्तान मानव निर्मित। ठीक है, राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक खालिस्तान का बोध है, सामूहिक पहचान। सूचना का अधिकार सन खालिस्तान में लागू हुआ था सन 2005। भारत का संविधान खालिस्तान सन में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 सन में लागू हुआ था। नीति निर्देशक तत्वों का संबंध खालिस्तान से है, सामाजिक और आर्थिक अधिकार से। सत्य और असत्य। लॉर्ड कर्जन ने 1905 बंगाल का विभाजन किया था। सत्य। माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित है। असत्य। ठीक है, धान एक खरीफ फसल है। सत्य। ठीक, सत्य। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग दिल्ली में हुआ। असत्य। राष्ट्रपति केवल एक रबर स्टैंप है। सत्य। सत्य असत्य। भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान है। सत्य। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल करता है। असत्य। वृक्ष मनुष्य निर्मित पर्यावरण का भाग है। असत्य। शिवसेना बिहार का एक राजनीतिक दल है। सत्य। दबाव समूह में मूलतः राजनीतिक स्वभाव के होते हैं। असत्य। सही संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, सही संबंध स्थापित कीजिए। तो हमारा पहला है आर्य समाज। आर्य समाज का सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन, इसका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। और शिक्षा का प्रसार, इसका सही उत्तर होगा जीवन की गुणवत्ता। और नीली क्रांति, इसका सही उत्तर होगा मत्स्य पालन। काजीरंगा, इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद भारती गेंडे। ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह है ये। ठीक है, अब चलते आगे की तरफ। तो अब प्रश्न क्रमांक 2 से 13 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। साम्राज्यवाद प्रवृत्ति भूमि या बाहरी क्षेत्र के अधिग्रहण की इच्छा के लिए संदर्भित करना है। अथवा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। प्राचीन भारत में 4 मुख्य शिक्षा के केंद्र कौन से थे? प्राचीन भारत में 4 मुख्य शिक्षा के केंद्र तक्षशिला, नालंदा, काशी, विक्रमशिला। खेतीहर मजदूर कौन थे? सामंतों की जमीन पर अधीन कार्य करने वाले श्रमिक मजदूर खेतीहर मजदूर कहलाते थे। ब्रिटिश उद्योग में महिलाओं और बच्चों को रोजगार के लिए क्यों प्रोत्साहित किया गया? ब्रिटिश उद्योग में महिलाओं और बच्चों को रोजगार के लिए इसलिए प्रोत्साहित किया जिससे मजदूर कम मजदूरी में उपलब्ध हो सके। कम से कम 3 आविष्कार बताए जिसने नए समुद्री मार्ग खोजने में यूरोपियों की मदद की। कंपास, एस्ट्रोलैब और नक्शा बनाने की कला के द्वारा समुद्री मार्ग खोजने में यूरोपियों को मदद मिली। किसने तपोदिक संक्रामक प्रकृति की खोज की? इब्सिना तपोदिक संक्रामक प्रकृति की खोज की। विज्ञान के क्षेत्र में पुनः जागरण के काम से कम 2 योगदान बताइए। विज्ञान के क्षेत्र में पुनः जागरण के 2 योगदान निम्नलिखित। पहला कारण अंधविश्वास के मुकाबले में अधिक बल। 2 वैज्ञानिक जांच, अवलोकन और प्रयोग पर आधारित। ठीक है दोस्तों, इसके आगे के क्वेश्चन को मैं पढ़ कर आपको मात्र क्वेश्चन ही पढ़कर बताऊंगा। आंसर आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी लिखने की। और साथ ही वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और कम क्वेश्चन हो जाएंगे, इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि मैं केवल क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा। गौरवपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर कुछ इस तरह है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, ब्रिटिश उद्योगों में महिलाओं और बच्चों को रोजगार के लिए क्यों प्रोत्साहित किया गया? तो इसका सही उत्तर ये रहा। सती प्रथा क्या है? तो इसका सही उत्तर कुछ इस तरह है। ब्रिटिश भारत में क्यों आए? 2 कारण लिखे। तो इसका सही उत्तर ये रहा, आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अथवा किसी 2 सामाजिक प्रथाओं की सूची बनाई जिनके विरुद्ध समाज सुधार आंदोलन शुरू किए गए। ठीक है, समाज सुधार ये कुछ इस तरह है। और 1857 के विद्रोह के 2 महत्वपूर्ण नेताओं के नाम लिखिए। तो 1857 के विद्रोह के 2 महत्वपूर्ण नेता निम्नलिखित है, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कब और कैसे समाप्त किया गया? तो ये आप लोग देख लीजिए। और असहयोग आंदोलन के 2 कार्यक्रम लिखिए। तो ये कुछ इस तरह है, सरकारी उपलब्धि और नौकरी का त्याग करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। दक्षिण भारत में 2 राज्यों के नाम, केरल और तमिलनाडु। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों के नाम, जम्मू कश्मीर और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर भारत के 4 पड़ोसी देश में अगर यदि आप लोग पाकिस्तान नहीं लिखना चाहते तो इसकी जगह चीन भी लिख सकते हैं। और भारतीय रेगिस्तान की 2 विशेषताएं लिखिए। भारतीय रेगिस्तान की 2 विशेषताएं ये कुछ इस तरह है। संसाधन से क्या अभिप्राय है?
तो संसाधन से अभिप्राय यह है, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। वाणिज्य फसल क्यों नकदी फसल के रूप में माना जाता है, तो इसका सही उत्तर कुछ इस तरह होगा। और यदि यार आपको मेरी मेहनत जरा भी पसंद आ रही होगी तो प्लीज यार चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आप लोग अभी तक अगर बने आए हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। नाम बताइए जहां पर कोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। हरियाणा और राजस्थान। भारत के प्रतिकूल लिंगानुपात के लिए जिम्मेदार कोई भी दो कारण बताइए, तो इसका आंसर ये है, एकल या एक हरी नागरिकता का क्या अर्थ है, तो भारतीय समाज के कम से कम दो वर्गों का नाम लिखिए जो प्रचलित सामाजिक असमानताओं के प्रतिकूल प्रभाव से पीड़ित थे, ये उसका आंसर है। राज्य सीमित निर्देशक तत्वों के कौन कौन से संवैधानिक मूल्य प्रतिबंधित है, ठीक है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है, और इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का क्या अर्थ है, तो ये आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, भारत, इसका उत्तर ये हो जाएगा, भारतीय नागरिकों में किन्हीं दो कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। देश के राष्ट्रीय संपत्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव हेतु किसी उम्मीदवार की क्या योग्यता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, दूसरा कम से कम 25 वर्ष की आयु हो। राज्य विधानसभा के कौन से दो चुनावी कार्य है, राज्य विधानसभा के कार्य कुछ इस तरह है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत के ऐसे दो राज्यों के नाम बताइए जहां द्विसदनीय विधायिका है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के दो कार्य लिखिए, तो ये कुछ इस तरह होगा, एक अच्छे नागरिक को दो गुण लिखिए, एक अच्छे नागरिक के दो गुण निम्नलिखित हैं, ठीक है। और आपको बढ़ते हैं क्वेश्चन अथक संपोषीय संधारणीय विकास को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर कुछ इस तरह है, सांप्रदायिकता का अर्थ लिखिए। शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लक्ष्य समूह की पहचान कीजिए। इसका आंसर ये हो जाएगा। आपदा क्या है, आपदा एक प्राकृतिक घटना है जिससे पर्यावरण और मानव समाज को हानि होती है, जैसे बाढ़ या भूकंप। पर्यावरण क्षरण की परिभाषित कीजिए, और इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रत्येक अंक पर 3 अंक निर्धारित है। अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में संचार के महत्व को बताइए। दिन प्रतिदिन गतिविधि, ये कुछ इस तरह इसका आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा। ये निजी संचार और जनसंचार के बीच 3 अंतर लिखिए, तो निजी संचार और जनसंचार के बीच 3 अंतर कुछ इस तरह है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। सड़क मार्ग के 3 गुण लिखिए, तो सड़क मार्ग के 3 गुण ये है, रेलवे के घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक, तो ये कुछ इस तरह होगा इसका सही उत्तर, तो आप लोग देख लीजिएगा। जिलाधीश के 3 कार्य लिखिए, जिलाधीश के 3 कार्य निम्नलिखित है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार, ये संविधान द्वारा हमें प्रत्याभूत 3 मूल अधिकारों को लिखिए। अगर नगर निगम के क्या कार्य हैं, ये कार्य क्यों महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है, इनमें ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है, लिखिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार के मूलाधिकार बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर कुछ इस तरह हो जाएगा। भारत में राज्यपाल बनने हेतु कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन कैसा होता है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन कैसा होता है, मूल अधिकारों एवं राजनीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और राष्ट्रपति पद के लिए 3 योग्यताएं जो कुछ इस तरह होंगे, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। शिक्षा का अधिकार भारत की निरक्षरता को दूर करने में कहां तक सक्षम होगा, व्याख्या कीजिए, तो ये इसका आंसर कुछ इस तरह होगा। हमारे समाज में अब तक महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास असफल क्यों रहे हैं, हमारे समाज में अब तक महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास, ये कुछ इस तरह। भारत में राजनीति के अपराधीकरण में कौन कौन से कारण हैं, भारतीय राजनीति में, ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। शिक्षा का अधिकार भारत में निरक्षरता को दूर करने में कहां तक सक्षम होगा, व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत अपनाए जाने वाले नवीनतम दृष्टिकोण क्या है, इसका सही उत्तर यही होगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना क्यों लागू की गई, तो इसका सही उत्तर ये रहेगा। और सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके 2 लक्ष्य लिखिए, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
द्वितीय विश्व युद्ध में किन्हीं 4 कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये इसका आंसर हो गया। मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं की समीक्षा कीजिए। तो ये उसका सही उत्तर होगा। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ब्रह्मा समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या है? लिखिए। ब्रह्म समाज के सिद्धांत कुछ इस तरह होंगे, आप लोग इसे सबको नोट करते चलिएगा। स्थायी बंदोबस्त और मारवाड़ी बंदोबस्त के बीच अंतर लिखिए। तो ये कुछ इस तरह इनके मध्य अंतर है, ठीक है। और ब्रिटिश शासन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। ब्रिटिश शासन का ये व्यापार पर, ये आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा इन सब क्वेश्चन को। इसके बारे में यदि आपको कुछ भी नॉलेज हो तो एग्जाम में इसको छोड़ने के बजाय आप ना कुछ लिख कर आइएगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे और आपको पास होने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। 19वीं सदी में भारत में महिलाओं की शिक्षा के विकास में कौन सी बाधाएं आई? तो इसका सही उत्तर ये रहेगा। भारत में अंग्रेजी शासनकाल किसान विद्रोह संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो ये इसका सही उत्तर होगा। साइमन कमीशन को भारत छोड़ने में क्यों कहा गया है? भारत छोड़ने को क्यों कहा गया है? तो इसका सही उत्तर कुछ इस तरह होगा। तो आशा करता हूँ यार ये वीडियो, नील विद्रोह क्या था? नील की खेती किसानों के उपजे संतोष के 3 कारण लिखे। तो ये नील विद्रोह, इसका सही आंसर ही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आए होगी, और पसंद आए होगी, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो मेरी मेहनत जरा भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।